अगला क्वेश्चन है कि 4y² माइनस 4y प्लस 1 एक भी ज्ञात करना है शून्यांक। ठीक है, एक को ज्ञात करना है शून्यांक, मतलब शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, यानी शून्यांक ज्ञात करना है, और प्लस में संबंध भी स्थापित करना है। संबंध के कब बारे में, यानी जो शून्यांक निकलते हैं ना, वो का संबंध भी दर्शाना है। तो एरा कैसे बनेगा? तो सिंपल सा आइडिया है, पहले शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड थोड़े पड़ते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से हल है ना, तो गुणनखंड ना टूट ले, जैसे डायरेक्ट ये बन गए ये ना, इस तरीके से हल है ना, ये तो ये वाला 4 कोने करके तो बन गए। लेकिन अगर अब ऐसे आ जाए तब कैसे बनेगा? इस द्वारा किस में है ना, ये ऐसे थोड़ी कि ऊपर ठीक है एरा स्क्वायर के ऊपर भेज दो बराबर में 0 करके तू बन जीते, ऐसे थोड़ी बनती है ना, बनते ऐसे। तो ऐसे आप मेरा कोशिश करिए, तो मेरा गुणनखंड तोड़े पड़ते हो, तभी गुणनखंड तोड़े पड़ते तो गुणनखंड इस प्रक्रिया से टूटते, जैसे ई वाला यहाँ पर से गुना होते हैं। ठीक है ना, ऐसे गुना होते हैं। तो 4 एकम 4, यानी गुना करके लाना है 4, और जोड़ के भी लाना है 4 या घटा के लाना है 4। तो 2 दूनी 4, गुना करके अगले 4 और 2 2 4, यानी ये 2 से टूट रहे। तो बना रहे ऐसे करके 4y² माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, बराबर कुछ करें शून्यांक के लिए 0 खड़े पड़ते हैं शून्यांक निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए कुछ करिए, कुछ ही कॉमन हो सकले दोनों में से, यहाँ से 2y कॉमन हो सकले दोनों में से। ठीक है, तो 2y कॉमन कर ले, यहाँ से बचते 2y, और यहाँ कुछ बचते, कुछ नहीं बचते तो 1 बचते। ठीक है, माइनस में देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहे, तो -1 कॉमन करवे, यहाँ से बचते 2y, और प्लस वाला कुछ हुई थे माइनस हुई थे ना, प्लस वाला माइनस, और कितना है 1, तो 1 रह जीतिए, 1 कॉमन है तो 1 रह जीते, कोई जरूरत नहीं कि खत्म हुई थे, बराबर कितना है 0 है। अब यहाँ से ये लिखिए, यहाँ से यहाँ तक, यानी 2y - 1। ठीक है, यहाँ से ये तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, ये दोनों तो सेम है, तो चल 2y - 1 बराबर 0। ये इतना अगले, अब इतना अगले तो मेरा कुछ करिए, इतना से बराबर 0, इतना से बराबर 0। ठीक है, तो 2y बराबर 1, और फिर से 2y बराबर 1, यानी y बराबर 1/2 और y बराबर 1/2, यानी दोनों में है 1/2। y बराबर कितना है दोनों में 1/2, यानी अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। आप निकालिए, अब संबंध के लिए बात कर रही है संबंध के लिए। तो ऐसा करिए कि पहले मूलों का योगफल निकाले, या शून्यांकों का योग, ऐसे लिख दे शून्यांकों का योग, शून्यांकों ठीक है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग यही ना, दोनों शून्यांक है, एगो ये है एगो ये है, यानी 1/2। तो होगा अल्फा प्लस बीटा, हम जोड़ रही है शून्यांकों का योग कर रही है, तो अल्फा बीटा मान ले लिए, तो दोनों को जोड़वे, तो अल्फा में भी 1 मतलब 1/2 और बीटा में भी 1/2। चल ऐसे कर दिए 1/2। अब यहाँ से 1/2 ऐसे हो गए, तो एलसीएम कितना हो गया 2, 1 + 1, 1 + 1, 1 और 1 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी, तो कुछ कट के कितना अगले 1 अगले कट के 1। अब जब कट के 1 आप शून्यांकों का योग है, अब शून्यांकों को गुणनफल पहले ज्ञात कर ले फिर से। तो शून्यांकों का कुछ ही गुणनफल, कुछ होते गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना होते, तो अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा कितना है, अल्फा 1/2। ठीक है, और बीटा कितना है, बीटा भी कितना है 1/2। तो 1/2 तो 1 से 1 गुना तो 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गए ना, 2 दूनी 4। ठीक है, तो जब 2 दूनी 4 हो गए, तब यहाँ पे ये सब जो भी है, ठीक है, ये सब का हो गए, ये सब के ये सब का हो गए, 1/2 को है मतलब शून्यांक 2 गए 1/2, और ये सब कुछ हो गए संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं।